हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और मेरी सुबह हो गई है, तो सुबह मैं सो के उठ चुकी हूँ और इस टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं। तो मैं तो वैसे 4 बजे से ही जगी थी, लेकिन अब जाके रोशनी हुई है और मैं थोड़ी बैठ पाई हूँ, क्योंकि सीट जब ऊंची कर देती है ना तो फिर नीचे वाले को बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। और खिड़की खुली थी तो मुझे ठंड भी लगने लग गई और ऐसा मन हो रहा था कि अब मैं चाय पीऊँ। तो एक स्टेशन पे रुकती है, मुझे पता नहीं कि वो कौन सा स्टेशन है, तो यहाँ पे मैंने चाय ली। ये एक्चुअली हम लोग बिहार के आसपास ही थे, मतलब पटना से पहले कोई स्टेशन था। तो यहाँ की चाय बहुत ही टेस्टी लगी मुझे। बाहर से ली थी मैंने, ट्रेन वालों की नहीं थी, तो चाय बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे मैं उतर चुकी हूँ अपने पटना रेलवे स्टेशन जो होता है पटना जंक्शन। तो यहाँ पे मैं उतरने का ये देख सकते हो, यहाँ का जो बहुत ही फेमस हनुमान मंदिर है वो ये है, तो बिल्कुल स्टेशन के पास ही है। तो यहाँ पे सुबह सुबह लोग घूमते रहते हैं, पंडित वगैरह पूजा पाठ के लिए ये वो। और काफ़ी देर वेट करने के बाद, सोचने समझने के बाद कि मुझे जाना कहाँ है, तो मैंने गांधी मैदान के लिए यहाँ से ले लिया है ऑटो। तो ऑटो में मैं मतलब कि आ गई हूँ। उसके बाद चलते हैं गांधी मैदान, तो वहाँ से फिर मैं दोबारा चेंज करूँगी। तो पटना जंक्शन से जा रहे हैं गांधी मैदान। तो जो मैंने मतलब कि पर्सनली नहीं किया था, सवारी वाला था, तो वहाँ से फिर मैं बैठ गई थी ऑटो में। तो मैं आ गई हूँ गांधी मैदान। तो कुछ इस तरीके का है, देख सकते हो, क्योंकि मैं कभी यहाँ पे बाहर तो आई हूँ, लेकिन अंदर गांधी मैदान कौन सा है नहीं है मुझे खुद को ही नहीं पता है कि कौन सा है क्या है। तो ठंड तो यहाँ पे हो रही थी। जैसे ही मैं उतरी थी ना स्टेशन से, थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने रिक्शा ले लिया है, ई रिक्शा, हॉस्पिटल जाने के लिए, कि भैया मुझे पीएमसीएच हॉस्पिटल जाना है, तो वहाँ पे मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं था। तो मैं चल पड़ी हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो उसके बाद में इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी कि पूछो मत। पहले अभी जब तक मैं ऑटो में थी तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा हो रहा था, और जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुँची ना, मतलब गेट पे ही थी, अंदर भी नहीं पहुँची थी मैं हॉस्पिटल के, तो वहाँ पे बारिश होने लगी। ये है यहाँ की एंट्रेंस है, जो मुझे जानता है। यहाँ पे अंदर मुझे देख के ही नहीं समझ में आ रहा था ये हॉस्पिटल भी है क्या है, लग ही नहीं रहा कुछ मुझे हॉस्पिटल जैसा, कि इतना बड़ा ये पीएमसीएच हॉस्पिटल है और पता ही नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे ना मैं बैठी हुई थी, देख सकते हो पीछे बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। तो हम लोग ये अंदर आ गए थे, कुछ हॉस्पिटल ही था, ऊपर टीन टप्पर लगे हुए थे, करकट जैसा था। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा बारिश कम हो जाए, और पापा वगैरह भी अभी आए हुए नहीं थे। तो जैसे ही मैं फिर अंदर जाती हूँ, उसके बाद फिर पापा आ जाते हैं, फिर उनका चेकअप होना था। तो यहाँ पे बैठे हम लोग वेट कर रहे हैं उनके टेस्ट के लिए, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग सबसे पहले आ गए थे, तो 9 बजे पहुँच गए थे पापा वगैरह। उसके बाद बहुत धीरे धीरे भीड़ होने लग गई थी। तो मोस्टली पहले तो हम ही थे, पापा, मैं, और मैंने बहुत देर वेट करा था, क्योंकि पापा और बबीता को आने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि जाम हो जाता है कई बार पटना स्टेशन के पास। वो जो पुल है ना, वहाँ पे काफ़ी जाम हो जाता है, तो उनको टाइम लग गया था। यहाँ पे मैं और बबीता बैठे हुए थे, पापा अंदर जा चुके थे। और उसके बाद जब पापा का टेस्ट वगैरह हो गया था, तो हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। तो खाना तो एक्चुअली मैंने कल भी नहीं खाया था, आज भी भूख लगी थी, तो पापा वगैरह बोल रहे तुम लोग जाके खा लो। और बबीता ने भी खाना नहीं खा रखा था, तो हमने एक प्लेट ले ली थी रोटी की और एक ले लिया था चावल का। तो ये हॉस्पिटल का ही कैंटीन था जहाँ पे हम लोग आए थे खाना खाने। और उसके बाद हम लोग जब पापा का टेस्ट करवा के जब फाइनली शाम को निकले, तो इस होटल में आ गए थे कि पापा को भी रोटी खिला देते हैं। तो फिर पापा ने यहाँ पे दाल रोटी खाई थी। और जो मैं पहले फ़ोटो दिखा रही थी ना, मैं और बबीता इसलिए हंस रहे थे कि जो दूसरी लेडीज़ थी ना, उसका फेस तो इतना छोटा था, लेकिन बिंदी उसके सर पे इतनी बड़ी थी, मैं देख के ना हैरान हो गई थी। तो जो मैंने पहले दिखाया था, ये देख सकते हो, कुछ अलग ही तरीके के लोग, पता नहीं हस्बैंड वाइफ थे या नहीं थे, जो भी था, लेकिन ठीक था। लेकिन उसका फेस बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसके बाद बबीता फिर मुझे दोबारा वहाँ से ना उल्टा मुझे गांधी मैदान ले आई। तो यहाँ गांधी मैदान में हम लोग वेट कर रहे थे कि हम जाएंगे बस से, क्योंकि बस डायरेक्ट मिल जाता है। वो ना अगर ऑटो से जाते हैं ना, तो हमें 2-3 जगह चेंज करना पड़ जाता है, और वैसे अगर पर्सनली करके जाओ तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि किराया भाड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे कम से कम तो 1000 रुपये तो लेता ही है पटना से, मतलब मुझे अपने घर आने में। जबकि ना
मतलब आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है इतना ज़्यादा। तो वो बोल रही कि नहीं बस से चलेंगे, बस बिल्कुल डायरेक्ट है तो बस में ही बैठेंगे। तो हम लोग बस में बैठ गए थे फाइनली ना, बस हमें मिल गया था गांधी मैदान से, तो हमें बस नहीं मिली। हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर वेट करे। उसके बाद मैंने बोला कि पापा को बहुत देर हो गए तो चलो थोड़ा सा आराम भी करेंगे। तो हम लोग आ गए थे पटना स्टेशन दोबारा, क्योंकि वहाँ से हमें आराम से मिल जाता। तो स्टेशन से आने के बाद हम लोगों ने ले लिया था बस, तो हम लोग निकल गए हैं अपने घर के लिए। तो अभी तो ये पटना में ही है, तो पटना का अभी जो क्या कहते हैं जो मेन पुल होता है गंगा जी, वहाँ पे हम नहीं पहुँचे। वो ये है हमारा पटना का पुल जो गंगा जी हैं, लेकिन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है तो अभी तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे जो जाम देख सकते हो कि कैसे लगता है, बहुत ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा। मस्त मज़ा आ रहा है आज तो हवा खा के। ऐसे उस दिन से ठंड तो थी, सुबह भी मुझे लग रहा था बहुत ठंड होगी, लेकिन इस टाइम ना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है गर्मी वाली हवा है। तो ये मैं आ गई हूँ अभी चाचा के घर पे। तो ये छोटे वाले चाचा जी का घर है और यहाँ पे मेरे दादाजी बैठे हैं। तो इनको भी मैंने कुछ दिया है खाने के लिए जो मैं लेके आई हूँ, देख सकते हैं। गाड़ी है जगह तो घूम लेना। गाड़ी हाँ हूँ ही छोड़ा रही हमरा सके, लेकिन हम कलिए कि चला अंदर छोड़ेला। पापा कलिए कि पापा आप भी आ जाओ साथ में, तो बोले कि नहीं नहीं मैं पैदल ही आऊँगा, मैं ज़रा ये निकलवा लूँ उसके बाद से। और चलो मैं दिखाती हूँ इनका घर। हो गई है नहाने अभी। यह है किचन, इधर है हॉल, ये देख सकते हो। ये मेरी हालत, इसका शीशा देख लो कितना गंदा है। मैं फिर भी अच्छी दिख रही हूँ। और ये हॉल है, अभी इसका खाली पड़ा है हॉल मेरी घर की तरह। और इधर है रूम और इधर भी है रूम। इसके रूम में कपड़े ये बच्चों का है, बच्चे भी है नहीं। और इधर है पूजा घर, तो ये देख सकते हो। इधर है सीढ़ियाँ ऊपर जाने की और इधर पीछे जाने की। तो ये है पूरा घर। मैंने कहा पहले नहा लेती हूँ। बाबा तो ऐसे पहचाने नहीं देख के, तब पहले गोर लाग लेते कहे जिनको हम कहीं पहचान ला, तो कहे कि ना तो दिल्ली तक हम कहलिए आँख बन के लिए जुट्टो के कहे हमरा सब दिखाई दी, ये पोतिए सके ना चीना हती। 3 दिन पहले एकरा कहलिए ही एकरा हाँ के कि तनी आँख में दवाई लग दी है। हाँ सुन कर रह गए, अभी तक न रख लगा। हम फिर वो 3 दिन से फिर तक वालों न कर रहा। चश्मा लगावे ला ना दिला रहा आँख बनला के बाद? नहीं, थोड़े दिन के लिए लगाने के लिए देते हैं ना, लगा लिए। तो काला चश्मा दिलकाई डाले। अच्छा ना बुझा ना बुझा एक क्या आँख से ना बुझा एक ही आँख का ऑपरेशन हुआ है ना। हाँ मेरे को अच्छा इस कप में दी है। तेरा ही कप कोई